अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर तर्जुमातुल कुरान, नेशनल साइंस एकेडमी, सूरतुल माइदा। सूरतुल माइदा के तारुफ की बात करें तो ये कुरान पाक की 5वीं सूरत है। छठे पारे से शुरू होकर 7वें में खत्म होती है। मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 120 आयात और 16 रकू हैं। सूरतुल माइदा का नाम इसकी आयात नंबर 112 से लिया गया है, जिसमें अस्समाउ से माखिज। अलमाइदा दस्तरखान को कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुरों ने नज़ूल माइदा का मुतालबा किया था, जिसकी मुनासबत से इसे सूरतुल माइदा कहा गया है। माइदा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, दस्तरखान है। इसका मतलब हजरत ईसा की जो हूरें थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने नज़ूल माइदा का मुतालबा किया था। इसी मुनासबत से इसका एक और नाम है जो सूरतुल उकूदी भी कहते हैं। अकूद का मायनी है वादा और मुआहिदा। इसका दूसरा नाम अकूद का मायनी वादा और मुआहिदा है। सूरत की पहली आयत में अहले ईमान को अपने वादा अहदों को पूरे करने की ताकीद की गई है। पहली आयत में अहले ईमान को, जो ईमान रखते हैं, उन्हें इस चीज की तलकीन की गई है कि अगर तुम वादा करो तो उसे पूरा लाजिम करो। कुरान मजीद की इन 7 सूरतों में से जिनके बारे में आपसे सल्लम ने फरमाया, जो इनको हासिल कर लेगा यानी इनमें बयान करदा इल्म सीख लेगा, वो अजीम आलम बन जाएगा। ये उनमें से एक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, सूरतुल माइदा सबसे आखिर में नाजिल हुई, लिहाजा इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो। इसका मरकजी मौजू अगर बयान करें तो उसमें बताया गया यहूदी और अंसारी के गलत अकायद का बयान, मुसलमानों को आप सल्लम की अताअत और शरीयत इस्लामिया के तमाम अहकाम पर अमल की तरगीब। बुनियादी मज़ामीन की बात करें तो सूरत माइदा के आगाज में अल्लाह ने अहले ईमान को मुआहिदा, अपना वादा पूरा करने की तलकीन की है। हलाल और हराम के कवायद बताए हैं। हालत एहराम में शिकार को हुर्मत करार बयान दिया है। मुर्दार, खून खेज गोश्त या जिस भी जानवर को ज़िबा करते वक्त गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए वो हराम है। इस तरह वो जानवर भी हराम ठहरेगा जो गला घुटने, चोट लगने या किसी जानवर के सींग लगने से मर जाए। वो जानवर जिसको कोई दरिंदा खा ले। अलबत्ता अगर इन्हें मरने से पहले ज़िबा कर लिया जाए तो ऐसे जानवर का गोश्त खाना हलाल है। बुतों की कुर्बान गाह पर ज़िबा किए जाने वाले जानवर भी हराम है। इसमें हलाल और हराम की तरगीब दी गई है कि क्या चीजें हमारे लिए हलाल है और क्या कौन सा जानवर हराम है। हलाल और हराम की तफसीलात का जिक्र करने के बाद एक बुनियादी असूल ये बयान किया गया है कि वो तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं जिनको इस्लाम ने हमारे लिए हराम नहीं ठहराया। सूरतुल माइदा में तमाम नेमतें और तकमील दीन का ऐलान कर दिया गया है। जो जो नेमतें हमारे लिए नाजिल हुई हैं उनका और दीन के मुकम्मल होने का ऐलान किया गया, यानी दीन के तमाम अरकान, फराइज, सुन्नत, अहकाम व हदूद बयान करने की इस नेमत को मुकम्मल कर दिया गया। एक यहूदी ने हजरत उमर से कहा कि मैं अपनी किताब में एक ऐसी आयत पढ़ते हैं, अगर वो आयत हम यहूदियों की किताब में नाजिल हुई तो हम इसके नजूल के दिन को ईद का दिन बना लेते। आप ने फरमाया वो कौन सी आयत है? इसने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अस्ममतु अलैकुम नेमती व रादितु लकुम इल्लल इस्लामा दीनन। ये सुनकर हजरत उमर ने फरमाया, हम इस दिन और इस जगह को जानते हैं जब ये आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये अरफा का दिन था। यौम अरफा मुसलमानों के लिए एक अजीम दिन है। इसके बाद सूरत माइदा में तहारत मुतल्लिक वजू, गुस्ल और तमम्मुम के अहकाम का जिक्र किया गया है। इस सूरत में मुसलमानों को तलकीन की गई है वो हर हाल में अदल और इंसाफ से काम ले, किसी कौम की दुश्मनी से भी इन्हें ना इंसाफी पर आमादा ना करे, किसी की दुश्मनी के डर से किसी के साथ ना इंसाफी ना करे, अल्लाह पर ईमान रखें। अमले सालेह इख्तियार करने वालों के लिए मगफरत और अजर अजीम का वादा है। जिन लोगों ने कुफ्र किया, याते बारी अल्लाह को जुठलाया, इनके लिए दोज़ख की वईद सुना दी गई है। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।